दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गोलवाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हम राजस्थान के किसान आंदोलन एवं जनजाति आंदोलन की पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हम किसान आंदोलन के कारण एवं प्रमुख शब्दावली एवं बिजुलिया किसान आंदोलन एवं बेवकूफ़ किसान आंदोलन पढ़ चुके थे। इसी के साथ आज के हमारा दूसरा पार्ट चालू करते हैं, जिसमें नेक्स्ट अगला आंदोलन रहेगी मेवात क्षेत्र के किसान आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, करौली किसान आंदोलन और भरतपुर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन दो चरणों में हुआ था। प्रथम चरण 1921 से 1922 व द्वितीय चरण 1924 से 1925 के मध्य। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक महाराजा जय सिंह थे तथा अलवर किसान आंदोलन के नेता गोविंद सिंह व माधो सिंह थे। अलवर किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1921 से 1922 के मध्य हुआ, जिसका प्रमुख कारण जंगली सूअरों को मारने का आदेश पारित करवाने हेतु था, क्योंकि अलवर रियासत में जंगली सूअरों के आतंक के कारण किसानों की फसलें खराब होती, जिसके कारण किसानों का यह मानना था कि अलवर के राजा से आदेश पारित कराकर हम सूअरों को मारने की अनुमति प्राप्त कर लिए, जिसके लिए 1922 में जंगली सूअरों को मारने का आदेश दिया गया, अतः अलवर आंदोलन समाप्त हुआ। वही अलवर आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से 1925 के मध्य, जिसका कारण क्या था? एनएल टिक्को ने 1924 में नए भूमि बंदोबस्त कानून के बाद किसानों की लगान दो गुना बढ़ा दी थी। इस कारण 6 मई 1925 को किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अलवर महाराजा जय सिंह से मुलाकात करता है। अतः अलवर महाराजा ने किसानों को बातचीत हेतु रामभद्र ओझा आयोग का गठन किया। रामभद्र ओझा आयोग ने 7 से 12 मई 1925 तक किसानों से वार्ता की, लेकिन आयोग असफल रहा। तभी नीमूछना कांड होता है, जो 14 मई 1925 को होता है। सज्जू सिंह द्वारा गोलीबारी की जाती है, जिसे राजस्थान का जनरल डायल भी कहा जाता है। नीमूछना घटना की सर्वप्रथम खबर पुकार समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, जो क्षेत्रीय महासभा द्वारा प्रकाशित होता था। नीमूछना हत्याकांड को लेकर गांधी जी ने जलियांवाला बाग से विभीषण कांड और दोहरा डाइसाई और डबल डायनेसी ऑफ डायनेमिक ऑफ इंटेलिजेंस का सुमनेरा जोशी द्वारा प्रकाशित रियासती समाचार पत्र में इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का। नीमूछना हत्याकांड की जांच हेतु प्रमुख आयोग बने, जिसमें भारत सरकार द्वारा मणिलाल कोठारी आयोग बनाया गया, जिसके अनुसार शहीद किसान 95 थे तथा घायल किसान 250 थे, तथा इस आयोग ने सज्जू सिंह को निर्दोषित बताया। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा कन्हैयालाल कलंजी आयोग गठित किया गया। कन्हैयालाल कलंजी जांच आयोग बना, जिसमें सज्जू सिंह को दोषी बताया गया। अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा सज्जू सिंह जांच आयोग गठित किया गया, जिसमें सज्जू सिंह को दोषी बताया। 1925 राजस्थान सेवा संघ के दबाव एवं किसानों की शहादत की सहानुभूति के कारण लगानों में राहत देकर पुरानी दरें लागू की गई, अतः अलवर किसान आंदोलन समाप्त हुआ। अगला आता मेव किसान आंदोलन, जो 1927 में हिंदू मुस्लिम धर्म के किसानों ने लगान में वृद्धि एवं लाग बाग में राहत देने हेतु आंदोलन शुरू किया। मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता यासीन खां चौधरी, गुलाम बिक नारंग, डॉक्टर मोहम्मद अली थी। 1932 में मेव किसान आंदोलन को 2 संगठनों ने समर्थन दिया। एक था अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जिसकी स्थापना 1932 में मोहम्मद हादी ने की। दूसरा तबलीग जमात, जिसकी स्थापना 1924 में मोहम्मद इलाइस ने की। इन संगठनों के समर्थक के बाद लगान एवं लाग बाग की मांगें गौण होने लगी और निम्नलिखित मांगों का मुख्य रूप से उठाया जाने लगा, जिसमें इस्लामिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि, दूसरा उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देना। हिंदू किसानों ने इन मांगों के कारण नाराज होकर आंदोलन से अलग होना उचित समझा।
सांप्रदायिक दंगों की संभावना को देखते हुए अलवर महाराजा जय सिंह को यूरोप भेजा गया। हिंदू मुस्लिम किसानों से वार्ता हेतु काजी अजीजुद्दीन बिलग्राम समिति का गठन किया गया। समिति ने किसानों को मांगे माने जाने का आश्वासन देकर 1937 में ये आंदोलन भी समाप्त करवा दिया गया। अगला आता है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन के कारण पूरे राजस्थान में वृद्धि और आंदोलन के समय शासक ब्रजेंद्र सिंह थे तथा इस आंदोलन का नेता भोजी लंबरदार था। 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में 500 किसानों की एक सभा आयोजित हुई, जिसमें भोजी लंबरदार ने भड़काऊ भाषण दिया, अतः इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। इस कारण यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। अगला आता है करौली किसान आंदोलन। प्रमुख कारण यह था भू राजस्व में वृद्धि होना, जंगली सूरों को मारने का आदेश पारित करवाने हेतु। करौली के शासक गणेश पाल सिंह थे तथा इस किसान आंदोलन के नेता कुंवर मदन पाल सिंह थे। 1927 में आंदोलन की शुरुआत होती है। वही 1932 में भू राजस्व में कमी कर एवं सूरों को मारने का आदेश पारित कर ये आंदोलन को भी समाप्त कर दिया जाता है। अगला आता है बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन, जिसमें पढ़ेंगे गंग नहर कृषक आंदोलन, महाजनी किसान आंदोलन, उदासर किसान आंदोलन, दुधवा खरा किसान आंदोलन और कांगड़ा कांड। जिसमें हम पहला पढ़ते हैं गंग नहर किसान आंदोलन, जो 1929 से 1932 के मध्य हुआ। गंग नहर किसान आंदोलन का प्रमुख कारण अभियाना कर में वृद्धि, जो 9% से 16% किया गया। रबी व खरीफ की फसलों का लगान बराबर होना, पानी की समय पे उपलब्धता नहीं, भूमि किस्त में वृद्धि होना। गंग नहर किसान आंदोलन का नेतृत्व जमींदार एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1929 में की गई तथा इसके प्रथम अध्यक्ष दरबार सिंह थे व प्रथम उपाध्यक्ष करतार सिंह थे। 1932 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने किसानों से समझौता करते हुए अभियाना शुल्क 16% से घटाकर 9% किया और नहर के रखरखाव हेतु एक कमेटी बनाकर पुलिस चौकी की स्थापना की गई। व खरीफ की फसल की लगान 16% एवं रबी की फसल की लगान 25% तय की गई व भूमि किस्त में कमी की गई। परिणाम स्वरूप आंदोलन 1932 में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। उदासर किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन का प्रमुख कारण भू राजस्व में वृद्धि थी, अर्थात 30% से बढ़ाकर 40% भू राजस्व किया गया। उदासर के सामंत भोपाल सिंह थे तथा यहाँ के नेता जगजीवन चौधरी द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। 1937 में आंदोलन की शुरुआत होते ही भू राजस्व में कमी कर 40% से 30% पुनः भू राजस्व किया गया, अतः ये आंदोलन भी सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। अगला आता महाजनी किसान आंदोलन। कारण मूंगा कर लागू होना, अतः मूंगा कर क्या था? पशुओं की चराई पर लिया जाने वाला कर मूंगा कर कहलाता है। महाजनी किसान आंदोलन के नेता पूर्णमल थे तथा महाजनी किसान आंदोलन की शुरुआत 1938 में हुई। 1942 तहसीलदार जगन्नाथ मल जोशी ने किसानों से समझौता कर मूंगा कर समाप्त किया गया। अगला आता है दुधवा खारा किसान आंदोलन। दुधवा खारा वर्तमान चूरू जिले में है, क्योंकि उस समय चूरू बीकानेर रियासत का ही भाग था। दुधवा खारा किसान आंदोलन 1944 में हुआ तथा इस आंदोलन के प्रमुख कारण 1943 में गिरे अकाल के कारण किसान लगान एवं लागबाग नहीं चुका पाए थे, अतः 1944 में किसानों को उनके खेत से बेदखल कर दिया गया था। दुधवा खारा के सामंत सूरज सिंह थे। आंदोलन के नेता हनुमान सिंह आर्य थे, जिन्हें गिरफ्तार किए गए और बीकानेर जेल में 65 दिन की भूख हड़ताल की। 10 अगस्त 1945 में बीकानेर महाराजा साधु सिंह के हस्तक्षेप के बाद 1943 एवं 44 के कर समाप्त किए गए एवं किसानों को खेती पुनः आवंटित की गई। कांगड़ा कांड जून 1946 में होता है। कांगड़ा बीकानेर रियासत का एक गांव था, जहाँ ये कांड होने का एक गांव था, जहाँ पे किसानों का प्रदर्शन करने का प्रमुख कारण यह था कि रबी की फसल खराब हो चुकी थी।
तथा कांगड़ा गांव के सामंत किशन सिंह थे। कांगड़ा गांव के 35 किसान लगान में राहत हेतु बीकानेर महाराजा सादुल सिंह से मिलने जाते हैं। सामंत किशन सिंह के आदेश पर 35 किसानों को बंदी बनाकर पीटा जाता है। कांगड़ा किसानों का नेतृत्व मेघ सिंह आर्य ने किया था। कांगड़ा घटना के विरोध में बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ता का एक सम्मेलन आयोजित करवाया जाता है। बीकानेर प्रजा परिषद का राय सिंह नगर सम्मेलन 30 जून से 1 जुलाई 1946 को होता है। बीकानेर प्रजा परिषद इस सम्मेलन के समापन के पश्चात बीरबल सिंह नामक एक कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन से जा रहे थे, लेकिन कांगड़ा सामंत एक प्रशासनिक कर्मचारियों ने बीरबल सिंह पर हमला किया। बीरबल सिंह शहीद हुए, जिसके कारण बीरबल सिंह की स्मृति में बीकानेर रियासत में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। यह आपको पूछा जा सकता है कि बीरबल दिवस किस रियासत से संबंधित या किस आंदोलन से संबंधित है। अगला आता है जयपुर रियासत के किसान आंदोलन, जिसमें पहला है उनियारा, जो वर्तमान में टोक में है। उनियारा किसान आंदोलन 1945 को हुआ। नागरिक असमानता के विरोध में बेरवा जाति द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जयपुर रियासत का ही भाग शेखावटी था। शेखावटी में सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले आते हैं। सीकर में जयपुर रियासत की सीकर एक उप रियासत थी। आंदोलन के समय सीकर के शासक राव राजा कल्याण सिंह थे। झुंझुनू में 5 पाने या ठिकाने थे, जिसमें बिसाऊ, गुंडलोद, मलीसर, मंडावा व नवलगढ़ पाने या ठिकाने थे। चूरू में अधिकांश भाग बीकानेर रियासत में था। सीकर किसान आंदोलन, सीकर शासक राव राजा कल्याण सिंह थे। किसान आंदोलन के समय जयपुर शासक सवाई मानसिंह सेकंड थे। कारण शिक्षित एवं अशिक्षित क्षेत्र की कर राशि बराबर होना, खरीफ में बदला अर्थात 65 खरीफ को बदलकर 88.5 खरीफ करना, गेला कर में वृद्धि, गेला कर वृक्षों से प्राप्त उत्पादों पर लिया जाने वाला कर था। रजाफा या इजाफा कर में प्रति बीघा 2 आना वृद्धि, ज़कात कर में वृद्धि, ज़कात कर फसल खरीदने व बेचने पर लिया जाने वाला कर था। सीकर आंदोलन के प्रमुख नेता हरलाल सिंह खर्रा, किसानों द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। ठाकुर देशराज, जो भरतपुर से थे। नरोत्तम स्वामी, जिन्होंने ज़कात आंदोलन चलाया था। रामनारायण चौधरी ने शेखावटी आंदोलन की खबरें लंदन में प्रकाशित होने वाले डेयरी हेराल्ड समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई थी। शेखावटी से इस कारण इन्हें शेखावटी से निष्कासित किया गया। ताड़केश्वर प्रसाद वर्मा, हरिनारायण ब्रह्मचारी को भी शेखावटी से निष्कासित किया गया। ये किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। शेखावटी आंदोलन में जाट किसान सर्वाधिक संख्या में थे। शेखावटी आंदोलन को गति देने हेतु क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना 1931 में सीकर में की गई। अखिल भारतीय जाट महासभा स्थापना 1907 मुजफ्फरपुर यूपी में। इन दोनों सभाओं की 1933 में पल थाना सीकर में एक संयुक्त सभा आयोजित होती है। इन दोनों सभाओं ने सीकर शासक को सद्बुद्धि हेतु एक यज्ञ आयोजित करवाने का निर्णय लिया, जिसे जाट प्रजापति महायज्ञ कहा गया। 20 जून 1934 को यह यज्ञ आयोजित किया गया। बसंत पंचमी के दिन स्थाना पलथाना सीकर निर्धारित किया गया, जिसमें पुरोहित पंडित खेमराज शर्मा व यज्ञमान कुंवर हुकम सिंह थे। यज्ञ समाप्ति के बाद कुंवर हुकम सिंह को हाथी पर बैठा कर किसान सवारी निकालना चाहते थे, लेकिन राव राजा कल्याण सिंह ने इसकी अनुमति नहीं दी। किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर शासक सवाई मानसिंह सेकंड से मुलाकात करता है। जयपुर शासक की अनुमति से सीकर में हाथी की सवारी निकाली जाती है। किसान नेता छोटूराम चौधरी, रामनारायण चौधरी इत्यादि राम राणा कल्याण सिंह से मुलाकात कर किसानों को राहत देने का अनुरोध किया। 15 मार्च 1935 राव राजा कल्याण सिंह व किसानों के मध्य समझौता होता है, जिसके तहत किसानों को अधिकांश मांगे मानी गई व आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त होता है। महत्वपूर्ण घटना शेखावटी से संबंधित कटरा थल महिला सम्मेलन, जो 25 अप्रैल 1934 को आयोजित होता है, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी द्वारा की जाती है।
किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। मुख्य वक्ता अर्थात इसमें सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में उत्मा देवी थी, जो भरतपुर ठाकुर देशराज की पत्नी थी। वह इस सम्मेलन में अन्य महिलाएं दुर्गावती शर्मा व रूपमती थी। कटराथल महिला सम्मेलन का मुख्य कारण सत्याबास गांव में एक मेले के दौरान सियोट के ठाकुर मान सिंह ने महिलाओं से अभद्रता की, जिसका विरोध हेतु ये आयोजित किया गया सम्मेलन था। उद्देश्य महिलाओं द्वारा संगठित होकर भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने हेतु था। परिणाम ये सम्मेलन सफल रहा। जय सिंहपुरा कांड 21 जून 1934 को होता है। जय सिंहपुरा ढूंढलोट ठिकाने के अधीन गांव था, वर्तमान झुंझुनू जिले में स्थित है। गांव में किसानों ने लगान में कमी हेतु छोटा प्रदर्शन किया। ढूंढलोट के ठाकुर ईश्वर सिंह एवं उनके भाई हरनाथ सिंह ने किसानों पर लाठी सरियों से हमला किया। इस घटना के बाद हरनाथ सिंह व उनके सहयोगियों को सजा दी गई। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात देखी तो राजस्थान में किसान आंदोलन के दौरान घटित प्रथम घटना जिसमें किसानों पर हमला करने वाले को सजा सुनाई गई। अगला आता है कुंदन नरसंहार या हत्याकांड, जो 25 अप्रैल 1935 को होता है। कुंदन सीकर की उप रियासत के अधीन एक गांव था। राजस्व अधिकारी पुलिस बल के साथ कुंदन गांव पहुंचकर किसानों से पुरानी दरों से लगान वसूलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन किसानों ने समझौते का हवाला देकर लगान देने से इनकार कर देते हैं। राजस्व अधिकारी वेब के आदेश पर किसानों पर गोलीबारी होती है, जिसमें 5 किसान शहीद होते थे। जिसमें पुरुष किसान 4 होते, जिनके नाम चेतराम, टिकुराम, तुलसीराम, आसाराम थे। व एक महिला किसान शहीद होती है, जिनका नाम धापी दादी था। इस घटना की सर्वप्रथम खबर कर्मवीर समाचार पत्र में छपती है। इस घटना की आवाज़ लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस द्वारा उठाई गई। इस घटना के बाद जयपुर शासक मानसिंह सेकंड ने हस्तक्षेप किया कर आरोपियों पर कार्रवाई की एवं किसानों को राहत दी। नोट: झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 33 किसानों के घर जलाई गई। वही खुड़ी गांव किसान परिवार की बारात पर हमला किया गया। अगला आता है हाड़ौती क्षेत्र के कृषक आंदोलन। हाड़ौती क्षेत्र के किसान आंदोलन के कारण क्या थे तो 25 करोड़ के विरुद्ध ये आंदोलन था। बिजोली आंदोलन में विजय सिंह प्रतीक से प्रेरित होकर आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के मुख्य नेता पंडित नैनूराम शर्मा थे। हाड़ौती क्षेत्र के किसानों के प्रमुख केंद्र डांबी, गरदड़ा, बरड़ और इंडोली थे। इन सभी क्षेत्रों के किसानों ने डांबी नामक स्थान पर एक सभा आयोजित की, जिसे डांबी कांड के नाम से भी जाना जाता है। डांबी कांड 2 अप्रैल 1923 को होता है। स्थान डांबी वर्तमान में बूंदी में है। किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई, जिसमें नानक भील व देवालाल गुजर शहीद होते हैं। नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। किसानों के आक्रोशों को देखते हुए डांबी कांड की जांच हेतु पृथ्वीराज आयोग का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता पृथ्वी सिंह करते हैं व सदस्य भैरवलाल। इस आयोग के सदस्य भैरवलाल थे। पृथ्वीराज आयोग ने इकराम हुसैन को निर्दोषित बताया। 1923 को पंडित नैनूराम शर्मा को की गिरफ्तारी के बाद संगठन के अभाव में यह आंदोलन भी असफलतापूर्वक समाप्त होता है। हाड़ौती क्षेत्र में दूसरी बार आंदोलन की शुरुआत 1936 में हुड्डेश्वर महादेव मंदिर इंडोली बूंदी से होता है, जिसका नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के द्वारा किया जाता है। 1937 राजस्थान सेवा संघ के नेताओं में आंतरिक असंतोष के कारण हाड़ौती आंदोलन पुनः समाप्त हो जाता है। फिर आते हैं अगले पढ़े तो मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मापतोल आंदोलन, मादा पशुओं के लिए आंदोलन, मंडोर किसान आंदोलन और डाबड़ा किसान आंदोलन। मापतोल किसान आंदोलन शुरुआत 1920 में नेतृत्व छानमल सुराणा द्वारा किया गया।
कारण मापतोल की पुरानी पद्धति को परिवर्तित कर नवीन पद्धति को लागू करना, जिसमें 100 सेर का 80 सेर किया गया। अर्थात ऐसे देखें तो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो 100 ग्राम की जगह 80 सेर करना, 80 ग्राम अपनाना। 1921 में मापतोल आंदोलन की पुरानी इकाई लागू की गई, अतः यह आंदोलन भी सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। मादा पशुओं के निष्कासन के विरुद्ध आंदोलन 1918 से 1923 का मध्य नेतृत्व मरुधर हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा ने की। 1923 में जय नारायण व्यास के द्वारा इसका नाम बदलकर मारवाड़ी हितकारिणी सभा किया गया। 1923 मादा पशुओं के निष्कासन से संबंधित आदेश रद्द किया गया, अतः आंदोलन समाप्त हुआ। मंडोर किसान आंदोलन 1930 से 1931 के मध्य उदय कारण बिगोड़ी कर में वृद्धि, बिगोड़ी कर में 1 रुपये की वृद्धि, जिसका नेतृत्व जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया। माली जाति के किसानों की सर्वाधिक मात्रा में उपस्थिति थी। 1931 में बिगोड़ी कर में 1 रुपये की पुनः कटौती की गई, अतः यह आंदोलन भी सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। अगला आता है डाबड़ा कांड। 31 मार्च 1946 में होता है। वर्तमान डीडवाना कुचामन जिले का गांव है। किसानों के 2 संगठनों द्वारा डाबड़ा में एक सभा आयोजित होती है, जिसमें मारवाड़ किसान महासभा जिसकी स्थापना 1941 में होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछवा थे। दूसरा मारवाड़ लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1938 में होती है, जिसके संस्थापक रणछोड़ दास कट्टाणी थे। सभा का कारण मारवाड़ में 126 प्रकार के लाग बागों के विरुद्ध किसान आंदोलन की किसानों की संगठित सभा थी। सभा में उपस्थित मुख्य नेता छगनलाल सोपासनीवाला, मथुरादास माथुर, बंशीधर पुरोहित, नरसिंह कछवा, रुगाराम चौधरी, सुनीलाल शर्मा थे। ये सभी नेता डाबड़ा गांव के सरपंच मोतीलाल जाट के घर एकत्रित होते हैं, जहां स्थानीय प्रशासन मोतीलाल के घर पर घेराबंदी कर किसान नेताओं से मारपीट की, जिसमें रुगाराम चौधरी व सुनीलाल शर्मा शहीद हो जाते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के दौरान घटित ये अंतिम घटना डाबड़ा कांड थी। अर्थात किसान आंदोलन से बनने वाले प्रमुख प्रश्न में देखें तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से होते हैं, तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस एक किसान आंदोलन से अंजना देवी चौधरी का संबंध नहीं है, तो शेखावटी किसान आंदोलन से। छानखेड़ी घटना का संबंध किस आंदोलन से है, तो यहाँ पे आएगा बेंगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न देखें तो भारत में किसान आंदोलन के प्रेरणेता है, तो विजय सिंह पथिक। भारत में किसान आंदोलन के जनक है, तो साधु सीताराम होगा। इसी के साथ हमारे किसान आंदोलन समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।